हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस। आज का टॉपिक है 7 ऐसी बड़ी गलतियां जिसके कारण आपकी बॉडी नहीं बन रही है। तो इसी बारे में बात होगी, तो शुरू करते हैं। पहली गलती, जिम रोज़ाना ना जाना। कुछ लोग होते हैं अपना नॉर्मल जिम में एडमिशन करवाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पहले दिन वर्कआउट करते हैं और दूसरे दिन वो जिम नहीं जाते हैं। मतलब जिम एक हफ्ते में वो 3 दिन जाते हैं, कुछ होते हैं एक हफ्ते में 2 ही दिन जाते हैं। जिम आपको प्रॉपरली जानना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी कहाँ से बनेगी। कुछ लोग होते हैं कि अपने वर्कआउट को स्किप कर देते हैं। जैसे कि आज जो उनको वर्कआउट करना है और उनको अपने दोस्त का कहीं जाना पड़ गया, अब वो जाना तो छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन जिम छोड़ते हैं। तो ऐसे तो आप अपनी अचीवमेंट को, अपनी बॉडी को बना नहीं पाओगे। आपने एक गोल सेट किया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप 2 दिन जिम जा रहे हो, 3 दिन जिम जा रहे हो, फिर 3 दिन नहीं जा रहे हो, तो ऐसा ना करें। ये एक गलती होती है लोगों की, जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं और बॉडी उनकी नहीं बनती है। कुछ लोग, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो जिनको अपना पार्टी में जाना है लेकिन वो अपना वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं। वो अपना वर्कआउट करते हैं, उसके बाद कहीं भी जाना होता है। अगर जिनको, जैसे कि किसी को जाना है शाम को और वो वर्कआउट करता है शाम को, तो वो वर्कआउट सुबह कर लेगा लेकिन वो वर्कआउट छोड़ेगा नहीं। तो आपको वर्कआउट नहीं छोड़ना है, इसका ध्यान रखें। दूसरी गलती, लैक ऑफ प्रोटीन। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं और फिर डाइट भी लेते हैं, लेकिन उस डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक है कि नहीं है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोटीन अमाउंट है कि नहीं है। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको उस हिसाब से 120 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको लेना होगा। कुछ लोग इस प्रोटीन नीड को पूरा ही नहीं करते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो और मसल्स को रिपेयर होने के लिए प्रॉपर प्रोटीन आप नहीं दोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक रखें, नहीं तो आप अपनी बॉडी, जैसी बॉडी आप चाहते हैं वैसी बॉडी अचीव नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी नहीं बनेगी। फिर लोग कहते हैं मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी नहीं बनी। आपने अपनी प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर रखा है अपनी डाइट में, तो अपनी प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें, अपनी प्रोटीन का ध्यान रखें। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने प्रोटीन इंटेक ही फुलफिल नहीं करते हैं। उनको अपना प्रोटीन इंटेक, बस वो खाते हैं कि मुझे गेन करना है तो मुझे खाना है, प्रोटीन का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने सप्लीमेंट ले लिया, एक इसको प्रोटीन ले लिया, हाँ बहुत हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन डिब्बे, कुछ लोग प्रोटीन डिब्बा ले लेते हैं और उनको लगता है एक प्रोटीन डिब्बा मैंने ले लिया, 1 स्कूप प्रोटीन हो गया, मेरी पूरे दिन की प्रोटीन नीड पूरी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अपनी मील से, आपका एक टारगेट है 120 ग्राम, ऐसा एक आपका टारगेट है, वो आपको फुलफिल करना है। नॉर्मल सी बात है, आप उसको ध्यान दें। 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर में, वे प्रोटीन पाउडर में 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन जो आपका 100 ग्राम 90 ग्राम जो प्रोटीन बचता है तो वो आप कहाँ से फुलफ़िल करोगे। वो तो आपको अपनी डाइट से फुलफ़िल करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे होते हैं, उनको लगता है मैंने प्रोटीन पाउडर ले लिया मेरी बॉडी बन जाएगी, और बाद में कहते हैं कि मैंने प्रोटीन पाउडर लिया मेरी बॉडी नहीं बनी। तो प्रोटीन का, अपना प्रोटीन इंटेक को ध्यान रखें अपनी मील्स में। तीसरी गलती, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो और लेकिन आप सो ही नहीं रहे हो, तो मसल रिपेयर कैसे होगी। मसल ग्रोथ, या आप सोते हो तब मसल की ग्रोथ होती है। अगर आप सोओगे नहीं तो मसल ग्रोथ कैसे करेगी, बॉडी मसल को रिपेयर कैसे करेगी और ग्रोथ कैसे होगी मसल्स की। आपको 8 से 9 घंटा सोना है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। कोई भी, आप अपनी बॉडी से वर्क ले रहे हो लेकिन उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो और वर्कआउट प्रॉपर कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपका जो गोल है वो आप अचीव करने में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, आएंगी, नॉर्मल सी बात है। अगर आप सोओगे ही नहीं तो आपकी मसल्स रिपेयर कैसे होंगी, आपकी मसल्स की ग्रोथ कैसे होगी।
तो आपका सोना टाइमली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी स्लीप को बेटर करें, गुड करें, अपनी स्लीप पे ध्यान दें, अच्छे से सोएं, अच्छे से मील लें और अच्छे से वर्कआउट करें। चौथी गलती होती है लैक ऑफ मसल एंड माइंड कनेक्शन। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं लेकिन जिस मसल का वो वर्कआउट करते हैं वही मसल उनको फील नहीं होती है। मतलब वो वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उनका मसल एंड माइंड कनेक्शन ही नहीं है। कुछ लोग बाइसेप करते हैं, उनके फोरआर्म पे प्रेशर आता है। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं चेस्ट अपर चेस्ट लगाते हैं, बारबर इंक्लाइन बारबर प्रेस लगाते हैं तो उनके शोल्डर में प्रेस आता है। मतलब वो अपनी मसल में अपनी मसल माइंड कनेक्शन बनाते ही नहीं, अपनी मसल पे फोकस नहीं करते हैं जो वर्किंग मसल है। मतलब आज मेरा बाइसेप है तो मुझे फोकस, अगर मैं बाइसेप का कोई भी वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे बाइसेप पे फोकस करना है। उनका बाइसेप है तो वो बाइसेप करते हैं और उनका पंप बाइसेप की जगह फोरआर्म पे आता है। अगर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन ही नहीं है, जिस मसल को आप टारगेट करना चाहते हो वही मसल आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे बॉडी नहीं बनेगी। ये आपकी गलती है। अगर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं है तो ये आपकी गलती है। अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को बिल्ड करें, अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को बनाएं वर्कआउट के दौरान। अगर आप मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं बनाएंगे, जिस मसल को आपको फटीग करना है, आई मीन मसल ब्रेक डाउन करना है, वो मसल ब्रेक डाउन होगा नहीं, वर्कआउट प्रॉपर होगा नहीं। आपको अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करना है, आई मीन आपको अपनी मसल्स को फटीग करना है। अगर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप उस मसल्स को, आई मीन आज कोई मसल है, अगर बाइसेप है, शोल्डर, अगर आप शोल्डर कर रहे हैं और शोल्डर पे प्रेशर नहीं आ रहा है तो वो मसल कैसे ग्रोथ होगी अगर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप बाइसेप कर रहे हैं तो आपका जो भी पंप है, मसल थिकनेस, मसल टाइटनेस सिर्फ बाइसेप पे आनी चाहिए, ना कि फोर आर्म्स पे। वर्कआउट करें, वर्कआउट की क्वालिटी को बढ़ाएं, ना कि ड्यूरेशन को। अगर आप वर्कआउट क्वालिटी बढ़ाएंगे तो ड्यूरेशन इतनी अहम नहीं होती। आप एग्जांपल देता हूँ, 2 गिलास दूध हैं, एक गिलास दूध में आधा दूध और आधा पानी मिला हुआ है, दूसरे गिलास दूध में पूरा 1 गिलास दूध है, उसमें कोई पानी नहीं मिला हुआ। तो पहला जो गिलास है उसमें आधा दूध और आधा पानी है, तो वो क्वांटिटी पूरा मतलब भरा तो उतना, दोनों सेम गिलास भरे हुए हैं इक्वली, मतलब बराबर दोनों गिलास भरे हुए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है दूध की पहले गिलास में नहीं है क्योंकि उसमें आधा पानी मिला हुआ है और आधा दूध है। जो क्वालिटी है वो दूसरे गिलास में, क्योंकि उसमें पूरा दूध मिला हुआ है। तो हमें क्वालिटी पे जाना है, वही हमें वर्कआउट क्वालिटी बढ़ानी है, ना कि ड्यूरेशन। समझे उस बात को। मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बिल्डिंग में, वर्कआउट में, मसल ग्रोथ में, हर चीज़ में। 5वीं गलती, नॉट हैविंग प्रॉपर फॉर्म। मतलब लोग वर्कआउट करते हैं, उनकी फॉर्म सही नहीं होती है। नॉट हैविंग प्रॉपर फॉर्म, उनकी फॉर्म सही नहीं है। फॉर्म का सही ना होना। अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो, फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट होती है वर्कआउट में। अगर आप गलत फॉर्म से वर्कआउट करते हो, वेट्स को उठाते हो, गलत फॉर्म टेक्निक से आप वेट को उठाते हो, तो आपकी बॉडी या आपकी बॉडी में या उस मसल पार्ट में इंजरी होना नॉर्मल है। हमें उस इंजरी से बचने के लिए फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वर्कआउट करना और सही फॉर्म में करना ये ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ वर्कआउट करना। आप अपनी फॉर्म को सही करें। अगर आप अपनी फॉर्म को सही नहीं करते हैं, आपने बहुत से जिम में लोगों को देखा होगा जो गलत तरीके से वर्कआउट करते हैं और हम लोग उनको देखते हैं और हम लोग डरते हैं कि इंजरी ना हो। किस तरह वर्कआउट कर रहे हो भाई, इंजरी ना हो। अगर ये आप गलत फॉर्म से कोई भी हैवी लिफ्ट करते हो, आपको इतनी खतरनाक इंजरी हो सकती है, सालों भर जिम की छुट्टी हो सकती है। साल भर 2-2, 3-3 साल आप जिम नहीं आ सकते, और क्या पता डॉक्टर आपको मना कर दे जिम से कि आप जिम कभी नहीं कर पाओगे। सही फॉर्म से आप सही वेट हैवी भी लगाएंगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। और गलत वेट से आप हल्का भी उठाएंगे, आपको इंजरी हो जाएगी। हर काम करने का एक तरीका होता है, तो फॉर्म को सुधारें अपने वर्कआउट के दौरान। गलत फॉर्म, गलत टेक्निक से वर्कआउट ना करें, सही वर्कआउट करें सही फॉर्म के साथ।
अगर आप वर्कआउट करेंगे सही फॉर्म के साथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं और आपको इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकते हैं, इंजरी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं आप। तो अपनी फॉर्म को सुधारें। छठी मिस्टेक, ओवर ट्रेनिंग। क्या होती है ओवर ट्रेनिंग? आपने बहुत से जिम में ऐसे लोगों को देखा होगा जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, मतलब जब जिम खुलता है तब वो आ जाते हैं और जब जिम बंद होता है तब वो जाते हैं। इतना ट्रेन करते हैं अपनी मसल और कहते हैं कि मैं और ट्रेन कर सकता हूँ। इसमें आपकी शान की बात नहीं है। इससे पता चलता है कि आपके पास नॉलेज की कमी है। ये गलती होती है कुछ लोगों की जो अपनी मसल को ओवर ट्रेन करते हैं। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ को बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी चीज़ को अति करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप वर्कआउट भी ज़्यादा करेंगे, ओवर ट्रेन करेंगे अपनी मसल्स को, वो भी अच्छा नहीं है। आप ओवर ट्रेन करेंगे अपनी मसल्स को, रेस्ट देने का टाइम नहीं देंगे, या फिर अपना वर्कआउट आपने ओवर ट्रेन किया, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, सही रेस्ट नहीं दे रहे हो उसको, ओवर ट्रेन कर रहे हो, आपकी मसल रिपेयर सही से हो ही नहीं पा रही, 2-3 दिन तक का पेन हो रहा है, फिर आपने उसको ट्रेन किया, फिर इसको ट्रेन किया। अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन ना करें। हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है और आपको वो बेनिफिट भी करती है अगर वो बैलेंस में है। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज की क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि ड्यूरेशन। मैंने 2 घंटा वर्कआउट किया, 3 घंटा किया। अगर 3 घंटे में 3 घंटा आपने वर्कआउट किया और उस वर्कआउट से आपका वो मसल पेन ही नहीं कर रहा है तो वो 3 घंटे किस काम के। और अगर आपने 1 घंटा वर्कआउट किया और वो मसल पेन कर रही है, इसका मतलब आपने सही फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आपने उस मसल पे वर्क किया है। तो हमें बॉडी बिल्डिंग में या फिर अपनी बॉडी बनाने में हमें क्वालिटी की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ में हमें क्वालिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि स्लीप में भी हमें क्वालिटी की ज़रूरत होती है। क्वालिटी स्लीप हमें लेनी, ना कि बस सोना है तो चला आँख बंद के हम सो रहे हैं और हमें नींद ही नहीं आ रही है 8 घंटे 9 घंटे, अब बस आँख बंद करके लेटे हुए। तो सोना, हमें क्वालिटी स्लीप लेनी है, क्वालिटी वर्कआउट करना है। हर चीज़ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। तो अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन करने से बचें। कैसे जाने हम अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन कर रहे हैं? सिंपल है। आप उतना वेट, जो पहले आप वेट उठाते थे, आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे। जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो डाउन होगी, स्ट्रेंथ कम होगी और जॉइंट्स में पेन होगा आपकी, और आप लेज़ी थके फील करोगे। अगले दिन आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप थके होगे इतना, क्योंकि आपने अपने आप को ओवर ट्रेन किया है। तो जाने ट्रेनिंग में और ओवर ट्रेनिंग में फ़र्क। तो अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन ना करें। और सातवीं गलती, नॉट सेट योर मील। मतलब आपने अपनी डाइट का टाइमिंग ही सेट नहीं किया है। अगर आप अपनी मील का आप टाइम ही सेट नहीं करोगे तो आप प्रॉपर डाइट नहीं कर पाओगे, प्रॉपर मील नहीं ले पाओगे। अगर आपको 11 बजे मील लेनी है और आप 11 बजे नहीं ले पा रहे हो किसी काम की वजह से, आप 1-2 बजे लेते हो, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी एक मील स्किप हो गई और आप दूसरी मील का टाइम हो गया। तो कुछ लोग अपनी मील की टाइमिंग को सेट नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है मसल बिल्डिंग में मील को टाइमली लेना। हर चीज़ की टाइमिंग बनी हुई है, उसी तरह आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। मील स्किप क्यों होती है? मील स्किप आपकी क्यों होती है? क्योंकि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अपनी मील नहीं ले रहे हो। आपको अपनी मील टाइमली लेना है। मील का टाइम सेट करना है कि हमें इतने बजे मील लेनी है, इतने बजे हमें मील लेनी है, इतने बजे मुझे खाना है, इतने बजे मुझे प्रोटीन इंटेक हाई रखनी है, इस टाइम हमें कार्ब्स हाई रखने हैं, या इस समय मुझे ये लेना है। हर चीज़ की टाइमिंग सेट करें। ये नहीं कि आपको सुबह 8 बजे या 9 बजे आपको मील लेनी थी और आप सो के ही उठ रहे हो 12 बजे, तो आपकी मील स्किप हो जाएगी, जिससे आप प्रॉपर मील नहीं ले पाएंगे, अपने डाइट प्रॉपर नहीं कर पाओगे आप। जितना आपको कैलोरीज इंटेक चाहिए अपनी पूरी एक डे में, मतलब जितना आपको कैलोरीज इंटेक आपको चाहिए वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे।
जितना आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए, आपको जितनी कैलोरीज इंटेक चाहिए, आप अपनी डाइट में फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी डाइट का, अपनी मील का टाइम ही सेट नहीं किया है। आपने अपनी एक मील स्किप की। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरी मील में अब आप 2 मील का खाना एक साथ खा लोगे, ऐसा नहीं होता। तो अपनी मील का टाइम सेट करें। अपनी डाइट में आप मील टाइम टू टाइम लें, अपनी मील को सेट करें टाइमली और उसको स्किप ना करें। कोशिश करें हम टाइमली अपनी मील को कंज्यूम कर लें। आई होप गाइस कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, और आपका प्यार मोहब्बत बस इसी तरह बनाए रखिए, और सपोर्ट की ज़रूरत है भाई लोग, आपकी सपोर्ट की और आपके प्यार की। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो बनाने में, कि मेरा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी बात में जो अपनी बात को समझाना चाहता हूँ कि वो लोगों को समझ में आ रही है। थैंक टू वॉचिंग गाइज दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।